हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों चिंता मत करिए, मैं हर समय हर घड़ी आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रखूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं और प्रॉपर ढंग से अपन एक क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कराई है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर यदि आप करके जाओगे तो ये समझ लीजिए कि 40 से 50 नंबर आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है और असली के लफड़े में पढ़ोगे तो कहीं न कहीं डूब जाओगे, सीधी सी बात है। हाँ, क्वेश्चन आउट नहीं जाएंगे मैं जो बताऊंगा, पर असली नहीं है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% श्योर आने के पूरे चांस है। पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिंब विधान के लिए। किसके लिए? बिंब विधान के लिए। करुण रस का सा हृदय में उत्साह का जो संचार करता है तो वो कहलाएगा आपका वीर रस। बाजार दर्शन का जो केंद्रीय भाव है वो है बाजारवाद। वहाँ अच्छा खेला परंतु हार गया, इसमें कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर कठोर किसके काम आता होगा? अनाज जमा करने के काम आता होगा। हो गया। इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो देखिए, पत्रकार का जो प्रकार है वो फ्रीलांसर वाला पत्रकार का प्रकार नहीं रहेगा आपका। ठीक है भैया, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन इसकी थोड़ी सी उत्तरमाला जो बनाई है उसको थोड़ा सा कर लेते पहले। चलिए, फ्रीलांसर आंसर रहेगा इसका सही। रिक्त स्थान है क्वेश्चन नंबर 2 में, तुमने डेडिडेस को और साहुलियत से बरतना कभी नहीं सीखा तो भाषा को। श्रृंगार काल का अन्य नाम जो है वो हो जाएगा रीतिकाल। काव्य में बिंब को क्या कहा जाता है? काव्य में बिंब को कहते हैं शब्द चित्र। देखो यहाँ पर एक डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? लगा रहेगा ना, ठीक है, चित्र है पूरा नाम उसका, शब्द चित्र। बाजार में क्या है? एक जादू है। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो उसे शब्द युग्म कहते हैं, पुनरोक्त शब्द युग्म। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। हो गया, याद रहेगा। अब है अगला, यहाँ पर बच्चे दिशाओं को ठपली की तरह नहीं बजाते, तो ये असत्य है आपका। गे मुक्तक को प्रगीत कहा जा सकता है, ये असत्य रहेगा। शिरीष को अवधूत कहा गया है, सत्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, सत्य बात है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सत्य बात है। नाटक की मूल विशेषता का समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। हो गया भैया। यहाँ पर अपन देखते हैं जोड़ी, कविता के बहाने का आपका पहला मिलान करना है कुंवर नारायण से। महाकाव्य की हम बात करें तो कामायनी आपका रहेगा। तीसरा है भगतीन का तीसरा जो है उसका महादेवी वर्मा। जूझ अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार तो 8। विशेष का जाएगा बैकग्राउंड, क्या जाए, सॉरी, हाँ 5वां जूझ है ना, जूझ का अपन ने यहाँ पर डॉक्टर आनंद यादव। छठा है विशेष का जाएगा आपका बैंक, और भागी हुई लड़कियां का आपका जाएगा आलोक धनवा। हो गया भैया। चलिए, इसके बाद में आपको देखना है राम। देखो बेटा, यहाँ पर मिस प्रिंट है, श्राम नहीं है वो लिखने में। हो गया, तो राम है, ये क्या है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो निराला है, पूरा नाम भी लिख सकते हैं या फिर केवल निराला भी लिख सकते हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं, तो महाकाव्य। ठीक है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में होता है 1 अंक। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1। बद्री केदार के रास्ते कैसे होते हैं? तो बद्री और केदार के रास्ते खड़ी चढ़ाई। गागर में सागर भरना का मतलब क्या है? अपनी जो बात है ना उसको थोड़े शब्दों में कहना, तो थोड़े शब्दों में बहुत कहना,
ये भी लिख सकते हैं अपन, थोड़े शब्दों में बहुत कहना। हो गया, थोड़े में बहुत कहना। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? किशनदा ने। और HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ड। टेक्स्ड मतलब वो टेक्स्ट वाला, TEXT। मार्कअप लैंग्वेज। हो गया। चलिए इतनी चीज़ें क्लियर है भैया। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे आप देख सकते हैं बच्चे किस बात से आसम में नीडों से झांक रहे होंगे। उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है? ये क्वेश्चन आंसर को मैं आपको PDF के थ्रू बताता हूँ, PDF के थ्रू, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में जाएगी, थोड़ा सा क्लियर भी नजर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट भी लेना कोशिश करोगे तो देखिए यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इससे अपन PDF के थ्रू देखते हैं। यहाँ से बच्चे किस बात की आशा से नीडों से झांक रहे होंगे, करके जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और आ ही रहा है। ठीक है, उषा में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है? यहाँ से आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 7, छायावाद की विशेषता। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा देनी है आपको। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? इसकी 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है भैया, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 के बाजार का जादू क्या है? इसके चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या प्रभाव पड़ता है? सीरियस की तुलना किससे की गई है और क्यों? बालक आनंदा के पिता ने किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने दिया? अतीत के दबे पांव। अतीत के दबे पांव में वर्णित महाकुंड का वर्णन कीजिए। अतिशयोक्ति एवं अन्योक्ति अलंकार को समझाना है। हो गया भैया ये यहाँ से। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। बिंब विधान क्या है? यहाँ से आप कर सकते हैं। रेखा चित्र और संशय स्मरण का देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ, एक विशेष सूचना, जो उन बच्चों ने अभी तक पेड कोर्स नहीं लिया ना, एप्लीकेशन में जुड़ जाओ, क्योंकि ये देखो हिंदी का तो हो गया, जैसे तैसे कर लिया आपने, वीडियो को देख के नहीं जुड़े, अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश का मान के चलिए मैंने लेट हो गया सॉल्यूशन को डालने में, सारी चीज़ों को कंप्लीट तरीके से, फिर क्या करोगे? ठीक है, फिजिक्स का हो गया, फिर मोबाइल लगाते रहना, भले ही ज़्यादा भीड़ हो जाएगी मेरे पास, तो फिर मोबाइल लगाते रहना, फिर आपकी PDF भी नहीं मिलनी है, ना कहीं कॉल उठेगा, फिर विचार करते रहना, आज करूँ कल करूँ, भाई ऐसे करके पेपर निकल जाएगा। चलो मर्जी हो तो कर लेना, मात्र 200 रुपये चार्ज है। वही बच्चा कॉल करे जो फीस जमा करे। ठीक है, क्योंकि कारण क्या, अनावश्यक कॉल ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए मेरे को थोड़ी सी ये बात बतानी पड़ी आपको। बाकी आपकी प्रोसेस में यहाँ पर यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ कंटेंट को, काफ़ी कई चीज़ों में लेट हो जाऊँगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, करना आपकी मर्जी, बेटा जुड़ो नहीं जुड़ो। ठीक है, यदि आपको लगे कि नहीं आपकी 12th से बढ़ के हैं 200-400 रुपये, तो कोई दिक्कत नहीं, मत करो। ठीक है, डेडलाइन और फीडबैक किसे कहते हैं? मात्रिक और वार्णिक छंद में अंतर। हो गया, यहाँ पर है आपका ये। इसके बाद में यहाँ से आलोक धनवा का, तुलसीदास का कवि परिचय। देखिए 22-23 में आया है इस साल, मतलब चांद से पूरा आएगा 25 तारीख के दिन, और 25 नाम से लिख भी दूँ यहाँ पे कि 2025 में आ गया। चलो ये हो गया कविता हृदय कोमल की चीज़ है। छोटा मेरा खेत, ये यहाँ से देख लीजिएगा, ये हो चुका है। बाजार में एक जादू है, वहाँ जादू आग की राह पर कैसे काम करता है? हो गया इतना। जगलपुर नगर निगम में निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने से हेतु पत्र लिखिए। हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें ये 100% श्योर आपके एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।